नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, बहुत मज़े में हो और बहुत ही ज़ोरों शोरों से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। चूँकि हम सब जानते हैं अभी ये टाइम पीरियड 9/9 के पोर्टल की एनर्जी की टाइम पीरियड है और इस टाइम पीरियड पे बहुत ही ज़रूरी बात मैं करने के लिए आई हूँ। चूँकि पिछले कुछ दिनों से जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताने आई हूँ। इंटरनली तौर पे जो बदलाव हमारे अंदर हो रहा है, जो बेचैनियाँ हमें बार बार तकलीफ़ दे रही है, हमें परेशान कर रही है, हमें बौखलाहट में डाल रही है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं बता सकूं और एक्सप्लेन भी कर पाऊं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि ये 9/9 की पोर्टल की एनर्जी है और यही रीज़न है कि आप लोग अपने अंदर इतने सारे उतार चढ़ाव को महसूस कर पा रहे हो, इमोशनली इतने ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो रहे हो और एक अलग सी ही कुछ खोने और कुछ पाने की एनर्जी है। जहाँ कहीं पे आप लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें मिल रही है, वहीं पे इंटरनली आप लोगों को बहुत सारी सौगात भी मिल रही है डिवाइन की तरफ से। आप लोगों को तकलीफ़ के बाद जो सुकून मिल रहा है, आज मैं पूरी बात उसी मैटर पे करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को आगाह करना। देखिए, जो लोग डिवाइन के इस चैनल से जुड़े हुए हो, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हो, वो तो बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरी चैनलिंग किस तरीके से होती है और जो डाउनलोडिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोगों को आगाह करने के लिए होता है, आप लोगों को क्लियरिटी देने के लिए होता है, डराने के लिए कभी नहीं होता। चूँकि मेरा ये पर्पज़ है तो मैं बस अपने पर्पज़ को, अपने डिवाइन पर्पज़ को कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत सारे न्यू सोल्स की अवेकनिंग भी अभी चल रही है। बहुत सारी न्यू अवेकनिंग सोल्स हैं जो चैनल से जुड़ रहे हैं या फिर जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अभी सर्चिंग मोड पे हैं, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पूरी तरीके से अभी ट्विन फ्लेम जर्नी की नॉलेज नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ कि बस उनको क्लियरिटी मिले और साथ ही साथ आप सबको क्लियरिटी मिले। हम सब डिवाइन के पर्पस की तरफ आगे बढ़े, ना कि भटकाव की तरफ आगे जाए, क्योंकि ये जर्नी हमें बहुत भटकाती है। भटकना इसलिए हमें पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें हमारे लिए कुछ लर्निंग लेसन्स होते हैं, कुछ नेगेटिविटी का भी तरीका होता है, कुछ साइकिक अटैक होते हैं जो हम समझ नहीं पाते, बट टाइम टू टाइम हम ज़रूर समझ जाते हैं। कुछ हमारे कार्मा बैगेजेस होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ के कार्मा बैगेजेस होते हैं, कुछ हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कुछ जो गलतियां होती हैं वो हमारी मंद बुद्धि की वजह से होती हैं। कुछ गलतियां होती हैं वो किसी गलत कोच के हाथों में पड़ जाने से होती है, जो हमें गलत रास्ता दिखाते हैं। ओके, तो ये सब कुछ है। अभी चलिए, मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि एक गुरु मंत्रा की बात है कि 9/9 पोर्टल में एक्चुअली इस उतार चढ़ाव के बीच में भी आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है। आज तक मुझसे बहुत किसी ने पूछा है कि मैम आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, और इस जर्नी को शॉर्टकट तरीके से, इस जर्नी में शॉर्टकट तरीके से एक्चुअली कुछ नहीं पाया जा सकता। बट हाँ, अगर इस जर्नी में शॉर्टकट तरीका कुछ है, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन पाने का, अपने डिवाइन मिशन को कंप्लीट करने का कोई अगर शॉर्टकट बेस्ड वे है तो वो एक ही वे है और वो है डिवाइन से जुड़े रहना।
इसके अलावा यकीन मानिए और कोई शॉर्टकट वे नहीं है, क्योंकि आप जितना अपने डीएम के करीब जाओगे उतना ही आप डिवाइन से दूर होते जाओगे और उतना ही आप अपनी जर्नी को डिले करते हुए पाओगे। और जितना आप डिवाइन के करीब जाओगे उतना ही डिवाइन आपको आपके सौगात वापस करके ला के देंगे। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल में मैंने दिखाया है कि आखिर क्या होता है उपांशु जाप, अजपा जाप और नाम जाप, और इसको करने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। आखिर आज मैं इतने वक्त के बाद आप लोगों के साथ इस मैटर को क्यों लेके आई हूँ। जैसे कि बहुत लोग जानते होंगे कि क्या होता है उपांशु जाप, अजपा जाप, नाम जाप, बट इसके बेनिफिट क्या होते हैं और आज ही मैं क्यों इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों के सामने। इसका बहुत बड़ा रीज़न है और इसलिए मैं आज डिवाइन के गाइडेंस के अनुसार इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। जब अब इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए ट्विन फ्लेम प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में, डीएफ के बारे में, डीएम के बारे में, डिवाइन के प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में आप लोगों को पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए, उपांशु जाप क्या होता है। उपांशु जाप वो होता है जब हम डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ जर्नी, जब हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ कदम रखते हैं, जब हम बहुत सारा भटकते रहते हैं, हमारा ध्यान भटकता है और ध्यान के भटकाव में होने के कारण हम खुद को डिवाइन से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमारा बार बार ट्रस्ट टूटता है और फिर भी हम दृढ़ निश्चय के साथ हम डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उपांशु जाप होता है हम अपने शब्दों को, भगवान के नाम को या फिर कोई मंत्र चैंटिंग को हम धीरे धीरे अपने मन में बोलने की कोशिश करते हैं, जपने की कोशिश करते हैं, सांसों के साथ हम भगवान को जापना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि चूँकि हम भटकते हुए होते हैं, हम 3D में होते हैं और 5D में भी हम जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो 3D और 5D के बीच में बहुत सारा ऐसा टाइम पीरियड आता है जब हमारे सांसों की लय टूटती है, जब हम डिवाइन से जुड़ने की कोशिश तो करते हैं बट कहीं ना कहीं हमारा विश्वास 100 में 1000% डिवाइन के ऊपर नहीं होता। हम बस बहुत सारी मनोकामनाओं के साथ हम डिवाइन से जुड़ते हैं, बहुत सारी उपेक्षाओं और आकांक्षाओं के बीच हम डिवाइन से जुड़ते हैं, बहुत सारी चाहते होती है हमारे मन में और हमें ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये किया तो मुझे ये मिल जाएगा, अगर मैंने भगवान को मना लिया तो मुझे वो मिल जाएगा। हम अपनी इच्छा प्राप्ति के कामना हेतु हम डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पीरियड पे हम कभी कभी मंत्रों का जाप शुरू करते हैं और जैसे ओम नमः शिवाय हो गया या फिर कोई भी ऐसा मंत्र, छोटा सा मंत्र हो गया, तो हम डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करते हैं बट फिर भी हर 1000 बार हमारी परीक्षाएं ली जाती हैं। उस टाइम पीरियड पे हमारे जो विश्वास होते हैं डिवाइन के ऊपर, हमारा जो ट्रस्ट होता है वो टूटता है, फिर भी हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी जो होता है, हम डिवाइन से जब जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उपांशु जाप के जरिए ही कोशिश करते हैं। ओके, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है अजपा जाप। जब हम उससे एक सीढ़ी ऊपर चले जाते हैं डिवाइन को पाने की जर्नी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में या फिर स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, जब हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं और हम भगवान में रम जाते हैं, हम भगवान को अपने अंदर पाते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे जो हमारे अंदर बदलाव आता है वो हम 3D से थोड़े से ऊपर उठ के हम 4D और 5D के बीच में आ जाते हैं। और उस टाइम पे आप अपने अंदर जो चेंजेस पाते हो वो होता है कि वो उपांशु जाप अब अजपा जाप के रूप में बदल जाता है। अजपा जाप क्या होता है? जब आप अपनी सांसों की लय के द्वारा अपने बंद होठों में अंतरात्मा के साथ
आप भगवान से जुड़े रहने की कोशिश करते हो, उनसे उनका मंत्र चैंट चलता रहता है, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपके सांसों में, आपके दिल के अंदर भगवान का नाम चल रहा है, या तो फिर उनकी स्मृति चल रही है, या तो फिर आप उनसे बातें कर रहे हो, या तो फिर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है कि आप डिवाइन से हर एक वक्त जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, और आप उनमें रम गए हो, आप उनके हो चुके हो। हम जुड़े रहना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जब हम डिवाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो हमारे ऊपर नकारात्मकता की जो एनर्जी है वो कम आती है, हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी और साइकिक अटैक बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हमारा जो डीएम के तरफ एक अट्रैक्शन होता है वो बदल जाता है, वो कम होने लगता है। हम सरेंडर टू गॉड के मोड पे आ जाते हैं, हम लेट गो के सिचुएशन में आ जाते हैं, हम लोगों को फॉरगिव कर पाते हैं, जो कि हम 3D में जब थे तब हम नहीं कर पाते थे। तो हम क्या हुए, हमारी एनर्जी थोड़ी सी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ी, और इसमें सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट मिलता है ये उपांशु जाप का, आजपा जाप का और नाम जाप का, इसमें एक ही बेनिफिट मिलता है कि जो भी कार्मा बैगेजेस होते हैं ना, हमारे पास्ट लाइफ से चले आ रहे, वो कार्मा बैगेजेस जो हैं वो क्लियर होते हैं, और उस कार्मा बैगेजेस से हमें मुक्ति मिलती है, हमारे नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट्स से हमें मुक्ति मिलती है। हमारे नेगेटिव सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम होने लगते हैं, मतलब वो धीरे धीरे करके हम डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, हम एकाकार हो जाते हैं, या फिर एकाकार होने की कोशिश करते हैं, हम डिवाइन में रमने की कोशिश करते हैं, हम रम जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस चेंज होती है, और इस तरीके से आप अपने डायमेंशंस को भी नाप सकते हो कि हम कौन से डायमेंशंस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। जब आप 3D में होते हो तो आप उपांशु जाप में होते हो, जब आप 4D में होते हो, 3D से थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो आप आजपा जाप में आते हो, तो आपकी एनर्जी जो है वो 3D से 5D की तरफ कन्वर्ट होती है, आप 5D में चले जाते हो। और उसके ऊपर जो होता है टाइम पीरियड, वो होता है नाम जाप, जो सबसे सर्वोत्तम है, जो सर्वोपरि है। जब आप नाम जाप में चले जाते हो तो आपकी डायमेंशंस फिर कभी भी लोअर एनर्जी के साथ ऑपरेट नहीं कर सकती। उसके बाद आप नहीं रहते, आपके अंदर जो बदलाव आता है वो बिल्कुल डिवाइन एनर्जी होती है। आप डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन या डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन से डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाते हो। आप के अंदर जो बदलाव आता है वो डिविनिटी का बदलाव आता है, वो डिवाइन की एनर्जी का बदलाव आता है, क्योंकि आप भगवान को समझने लगते हो, आप उनकी प्रक्रिया को समझने लगते हो। आप छल कपट, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठने लगते हो, आप एकाकार होने लगते हो, डिवाइन के साथ एकाकार होने लगते हो। और सबसे बड़ा जो चेंजेस आपके अंदर आता है ना, वो होता है आप डिवाइन में प्रेममय होने लगते हो, प्रेम से विलीन होने लगते हो, आप उनसे प्रेम करने लगते हो। ये सबसे बड़ा चेंजेस आता है जब आप नाम जाप शुरू करते हो। नाम जाप क्या होता है? नाम जाप कोई मंत्र चैंट नहीं होता कि मैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः का मंत्र चैंट कर रही हूँ, या फिर मैं ओम कृष्णे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, या फिर मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंट कर रही हूँ, मैं ओम का चैंट कर रही हूँ। ठीक है, ये नहीं होता। नाम जाप वो होता है कि आप भगवान के नाम को स्मरण करते हो। एक भी ऐसा पल नहीं होता जब आप उनके नाम को स्मरण नहीं करते। वो कुछ भी करते रहो, आपके आउटर रियल्म पे आप कोई भी काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, बट आपके इनर रियल्म पे, आपके सोल में
भगवान का नाम चलता रहता है। यूँ कह लूँ, अगर मैं यूँ कह लूँ कि हमारा मन, हमारा सोल, हमारी आत्मा एक मंदिर है और उसमें हमारे भगवान की छवि बस जाती है। फिर चाहे आप जय श्री राम को कहो, आप विष्णु भगवान का नाम जाप करो, आप राधे राधे का नाम जाप करो, आप माँ काली का नाम जाप करो, आप जय माता दी कहो, या फिर आप हर हर महादेव कहो, आप भोलेनाथ का नाम जाप करो, या फिर आप जो है डिवाइन का नाम जाप करो, आप जय श्री कृष्णा कहो, ठीक है, कुछ भी, हरे कृष्णा कहो, हरे मुरारी कहो, ये नाम, या तो फिर आप कोई भगवान का एक क्यूट नाम भी आपके मुंह से सडन निकलने लगता है। जैसे हम उन्हें जैसे हम अपने बच्चे को कोई नाम देते हैं ना, उस तरह का नाम हम अपने भगवान का भी रख देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो भगवान और मैं, हम अलग नहीं हैं, बल्कि हम एक ही हैं, परमात्मा मेरे अंदर ही है। जब आप आउटर रियल्म पे भगवान को पूजना और भगवान को ढूंढना छोड़ देते हो, बल्कि आपके अंतरात्मा में भगवान को आप ढूंढ लेते हो, वो टाइम पीरियड होता है जब आप भगवान में रम जाते हो, और उसे ही कहते हैं सोल मर्चिंग। डिवाइन के साथ सोल मर्चिंग, डिवाइन के साथ यूनियन वही होता है जब भगवान आपको बाहर नहीं दिखते, जब भगवान आपको आपके अंदर दिखते हैं, जब आपको इस प्रकृति से प्रेम होने लगता है, प्रेम हो जाता है, जब आपको किसी इंसान में, किसी जंतु जानवर में, किसी पक्षी में मतलब क्या कहते हैं उसको, डिफरेंसेस नहीं समझ में आता, जब आपको सारे इंसान, पशु पक्षी, प्रकृति सब एक जैसा लगने लगता है, वो होता है डिवाइन के साथ यूनियन का टाइम पीरियड। जब आपको डिवाइन अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में, आपको अपने मन मंदिर में दिखने लगते हैं। अब इसमें एक और बात आती है, क्यों मैंने ये आज ये टॉपिक लिया, ये इसलिए लिया कि 99 के पोर्टल में अगर आपको कुछ बचा सकता है तो वो सिर्फ यही बचा सकता है। अगर नेगेटिव एनर्जी से, जैसा कि लास्ट चैनलिंग में मैंने बताया था, जिन लोगों ने नहीं सुना है अभी तक 99 के पोर्टल की चैनलिंग की एनर्जी को, उसको जाके सुनिए, या फिर डिवाइन इंटरवेंशन के टाइमलाइन को जाके सुनिए। उसमें आपको बिल्कुल बताया गया है कि मैंने बताया है उसमें कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों का अटैक सामान्य वे पे चल रहा है, दोनों साथ साथ अभी इस टाइम पीरियड पे चल रहे हैं। देखो 99 की एनर्जी क्या होती है, 9 इज़ अ नंबर ऑफ एंडिंग, मतलब 9 जो होता है वो एंड होता है। इसके बाद क्या आता है, 1 आता है, 1 0 10, तो वो न्यू बिगनिंग की एनर्जी होती है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आपके जीवन से 99 का पोर्टल आपके जीवन से वो सारी चीज़ों को ख़त्म करेगा जो आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा था, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए गलत है, और इसी वजह से आपको इतने ट्रिगर मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग इस ट्रिगर को समझ नहीं पा रहे हो या तो फिर ले नहीं पा रहे हो। और इसमें स्मूथली तरीके से, कहते हैं ना मक्खन के साथ पूरे स्लाइडिंग करते हुए आप अगर इस जर्नी को, इस टाइम पीरियड को पार कर सकते हो, तो वो है डिवाइन के साथ जुड़ के। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप थैंक यू कीजिए डिवाइन का, आप यूनिवर्स का थैंक यू कीजिए, आप हर एक पल उन्हें थैंक यू करिए कि आपको ये दिया गया, आपको वो दिया गया, आपको वो दिया गया। मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ, मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं है कि मैं डिवाइन को थैंक यू नहीं कहती हूँ, कहती हूँ, बट पता है क्या डिफरेंसेस उस वक्त आप जान पाओगे जब आप इस एनर्जी से, ये थैंक यू वाली एनर्जी से आप ऊपर उठ जाओगे। मैं आप लोगों को शायद अपनी भावनाओं को मैं पूरी तरीके से ना समझा पाऊँ, लेकिन जो मेरी एनर्जी को समझ पाओगे ना,
वो मेरी उन शब्दों को भी समझ पाओगे जो मैं आप लोगों से बयान नहीं कर पा रही हूँ, जो मैं नहीं कह पा रही हूँ। वो इतनी प्योर एनर्जी है डिवाइन की कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज़ मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके यूनियन को, उनके साथ सोल मर्जिन के एहसास को मैं आप लोगों के साथ बता सकूं, मैं व्याख्यान कर सकूं। वो बस एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं लोग जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है। जब आप डिवाइन के हो जाते हो तो आप ना उनसे मांगना छोड़ देते हो। आपके आँखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो इतनी प्योर एनर्जी होती है ना कि आप फिर उनसे कुछ मांग ही नहीं सकते। आप उनको किसी बात के लिए थैंक यू कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक बात बताओ मुझे, हमारी माँ ने हमें जन्म दिया, हमारे पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया, या फिर हमारे डीएम जब हमारे लाइफ में आते हैं हमें वो प्यार समझाते हैं, हमें अनकंडीशनल लव करना सिखाते हैं। हम ऊपर चाहे उनसे जितना भी हमारे पेरेंट्स भी नर्सिस्टिक होते हैं, कार्मिक होते हैं, हम ऊपर चाहे उनसे जितना भी नाराज़ रहें, पर क्या जो हमारा एक इंटरनल फीलिंग होता है, जो हमारा एक अंतर मन का विश्वास होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के ऊपर, अपने डीएम के ऊपर, क्या हम उन्हें थैंक यू कहते हैं? किस किस बात के लिए हम उन्हें थैंक यू कहे? माँ ने हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, ना जाने कितने पीड़ा को सहा, ना जाने कितनी रातों को जग के हमारी सेवा की, हम बीमार पड़े तो हमारा देखभाल किया। हम कितनी बातों के लिए उन्हें थैंक यू कहे। जब हमें डीएम अनकंडीशनल लव सिखाते हैं तो हमें कितनी ट्रिगर देते हैं, कितनी बार हमें इंसल्ट करते हैं, हमें सही गलत उल्टा पुल्टा कहते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, हमें ब्लॉक कर देते हैं, इतना सब कुछ होता है, तो भी क्या हम उनसे प्रेम करना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ पाते ना। तो यहाँ पे बस वही बात है कि हम डिवाइन को, जो एक्चुअल में हमारे माता पिता हैं, जिन्होंने हमारे सोल को ना जाने कितने जन्मों तक, कितने सदियों तक हमें संभाल के रखा, हमें ये ट्विन फ्लेम जर्नी दिया, हमें हमारा सोल मिशन दिया, हमें हमारा कर्म दिया, हमें सही गलत का रास्ता दिखाया, हमारी उंगली को हर पल थामे रखा, हम उन्हें किस किस बात के लिए थैंक यू कहेंगे? और कब तक थैंक यू कहते रहेंगे? और कब तक थैंक यू कह के हम उन्हें ये जताते रहेंगे कि आप पराए हो? क्योंकि एक छोटा सा वर्ड जो हम प्यार में तो समझ जाते हैं, दोस्ती में समझ जाते हैं, कहा जाता है ना, नो सॉरी एंड नो थैंक यू इन फ्रेंडशिप। तो जब हम दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप में हम सॉरी और थैंक यू यूज़ नहीं करते, जब हम प्यार में सॉरी और थैंक यू यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें परायापन लगता है इस बात से कि हम किसी को सॉरी कह रहे हैं या थैंक यू कह रहे हैं। वो पराया सा हो जाता है। जहाँ पे अपनत्व की भावना होती है वहाँ पे थैंक यू नहीं होती। मैं मानती हूँ थैंक यू इज़ द ग्रैटिट्यूड वर्ड, आपको ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, बट हम कहते हैं ना, अगर हमारा डीएम हर बात पे हमें थैंक यू कहे तो हमें बुरा लगने लगता है धुत, वो तो हमें अपने से अलग समझता है। और वहीं पे जब वो हमें आई लव यू कहता है, आई मिस यू कहता है, तो हमें अच्छा लगता है ना। हम मम्मी को ये नहीं कहते कि थैंक यू मैम, माँ आपने मुझे जन्म दिया, बल्कि हम मम्मी को आई लव यू कहते हैं, हम पापा को लव यू कहते हैं। उसी तरीके से हम डिवाइन को पराया क्यों करें थैंक यू कह के? अब इस थैंक यू की एनर्जी से ग्रैटिट्यूड दिल में होना चाहिए। बहुत सारे लोग डोनेशन करते हैं वीडियो बनाने के लिए, टीआरपी के लिए, दिखावे के लिए। बहुत सारे लोग डोनेशंस पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का करते हैं,
बट कोई वीडियो नहीं बनाते। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे तो वहाँ पे गुप्त डोनेशंस होते हैं, गुप्त दान का रिवाज है। अभी तो पता नहीं सोशल मीडिया पे पता नहीं डोनेशंस करते हैं लोग और उससे भी ज़्यादा दिखावा करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। डोनेशंस करना है तो दिल से करो, सच्ची अंतरात्मा से करो। मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रही, बल्कि मैं अपनी फीलिंग्स को बयां कर रही हूँ। आज तक मैंने डोनेशंस को लेके कोई वीडियो नहीं बनाया। हालांकि जब से हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, हर कोई अपनी इच्छा अनुसार से, अपनी शक्ति अनुसार से डोनेशंस करता है ना। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, दिखावा मत कीजिए। अगर आपको डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करना है तो शब्दों से नहीं, दिल से पे कीजिए। वो थैंक यू वर्ड आपके दिल से निकलनी चाहिए। आप डिवाइन को थैंक यू की जगह आई लव यू नहीं कह सकते। आप डिवाइन को थैंक यू की जगह मिस यू नहीं कह सकते। जब आप डिवाइन के साथ प्रेम में होते हो ना, मैं डीएम की बात नहीं कर रही, जब आप डिवाइन के साथ प्रेम में लीन होते हो ना, तो वहाँ पे थैंक यू नहीं निकलता, बल्कि वो प्यार भरे आंसू निकलते हैं आपकी आंखों से। वो डिवाइन के साथ यूनियन के आंसू निकलते हैं। और वो जो एहसास होता है ना, उस एहसास में जाकर ऐसा लगता है कि अब डीएम तो क्या, मुझे ज़िंदगी से कुछ चाहिए ही नहीं। कोई 3D की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सब कुछ मिल गया। उस सब कुछ की एनर्जी तक आपको पहुंचना होगा। कभी सोचा है आपने कि श्री राम भगवान थे, इंसान के रूप में जन्म लेकर आए थे, बट वो सबरी का जूठा बैर खाने क्यों जाते हैं? सबरी उन्हें बैर को जूठा करके देती है, चख कर देती है कि ये खट्टा है या मीठा है, क्योंकि सबरी का इंटेंशन ये नहीं था कि वो श्री राम को जूठा करके खिलाएगी, बल्कि सबरी का इंटेंशन ये था कि वो बैर कहीं खट्टा ना हो जो मैं अपने भगवान श्री राम को खिलाऊंगी। वो मीठे बेर श्री राम को देना चाहती थी, इसलिए वो खुद चक्कर दे रही थी। तो वो उसका प्यार था जो थैंक यू से कभी नहीं हो सकता, है ना। कभी आपने सोचा है कि राधा कभी श्री कृष्ण को पा नहीं सकी, बट फिर भी उसने क्या श्री कृष्ण को हर पल धन्यवाद कहा, या फिर हर पल कृष्णा तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, ये कहा? वो राधे का प्रेम था अपनी कृष्णा के लिए। जब मीरा कृष्णा के मग्न होकर नाच रही थी, तो क्या वो कृष्णा से प्रेम में से जुड़ी थी? क्या वो कृष्णा के प्रेम से जुड़ी थी? मेरे शब्द ना लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि मैं इन सारी बातों को ना बयान नहीं कर पा रही हूँ, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। लेकिन शायद जो इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहोगे वो मेरी भावनाओं को समझ पाओगे, क्योंकि जो एनर्जी अभी मैं एक्सचेंज कर रही हूँ, उस एनर्जी के साथ जुड़ के आप महसूस कर पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ एक्चुअली। तो ये गुरु मंत्र बस यही है, डिवाइन को खुद से दूर मत करो, बल्कि डिवाइन से जुड़ो। जब तक आप उनसे प्रेम नहीं करोगे, जब तक आप उनके प्रति पूरी तरीके से, हम हमेशा कहते हैं सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गॉड, बट हम समर्पित कहाँ हैं उनके प्रति? जब आप पूरी तरीके से समर्पित होगे ना, उस वक्त बस आपको एक ही बात याद रह जाएगी कि मुझे पता है
मुझे पता है मेरे भगवान, आप मेरे लिए जो भी करोगे वो सही करोगे। उस दिन आप सवाल और जवाब से ऊपर उठ जाओगे। उस दिन आपके मन में थर्ड पार्टी को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं होगा, सेपरेशन को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपके मन में एक ही विचार होंगे कि मेरा पर्पस तो मेरे प्रिय से मिलना था, और वो प्रिय कौन है? वो प्रिय डीएम नहीं है, वो प्रिय डिवाइन है। तो मेरा मकसद तो डिवाइन से मिलना था, मैं तो बस भटक रही थी या फिर भटक रहा था। आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ लड़खड़ा रहे हैं, बट तो आपको बस उस भक्ति में लीन होना है, और भक्ति ही वो शक्ति है जिसके जरिए आप इस महासमुद्र को पार कर सकते हो। न जाने कितने सारे भटकाव हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, उसको पार कर सकते हो। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को पार करने के लिए आपको क्या चाहिए? सिर्फ प्यार चाहिए, समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए। और वो किसके प्रति? डीएम के प्रति नहीं, डिवाइन के प्रति। क्योंकि डीएम का जो टाइम पीरियड होता है वो तो एंड ऑफ जर्नी होता है। उसके पहले हमारा जो रिश्ता होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से होता है। और यहीं पे लोग भटकते हैं। यही इस छोटी सी बात को समझने के लिए ना जाने कितने बरस लगा देते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते। और आजकल तो बस पता नहीं यूट्यूब पे कितना कुछ चल रहा है। तो बस मैं यही कहूँगी कि जागिए, समझिए। एक गाना है, उस गाने को जाके सुनिए। वो गाना है ना, सांसों की माला में शिमरू में पी का नाम। वहाँ पे ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उस पी को आपको डीएम नहीं मानना है, उस पी को आपको डिवाइन मानना है। वो पी हमारा डिवाइन है, हमारा डीएम नहीं है। और 99 के पोर्टल में मेरा गुरु मंत्र बस इतना सा ही है कि आप अभी से डिवाइन से जुड़ना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले दिनों में जो एनर्जी आप डिवाइन के रिसीव करने वाले हो, उसके लिए आपका डिवाइन से जुड़ना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं जुड़ पाए तो डिवाइन की ब्लेसिंग से अछूते रह जाओगे आप। अगर जुड़ गए तो फिर वो पालोगे जो डिवाइन आपको देना चाहती हैं। सो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। आप अगर ऑलरेडी आज जाप या नाम जाप करते हो तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और आप डिवाइन के प्रति प्रेम को और बढ़ाओ, उन्हें और जानने की कोशिश करो, उनसे और जुड़ने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप शुरू करो उपांशु जाप से, और उसके बाद धीरे धीरे करके ना वो कब नाम जाप तक पहुंच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को मैं समझा पाई होंगी और क्लियरिटी दे पाई होंगी। सो बस आज यहीं तक। इसके बाद ज़रूर मैं
उस वीडियो को बनाऊंगी कि जब हमारी यूनियन, जब हमारा सोल मर्जेंट डिवाइन के साथ होता है तो हमें कैसा प्रतीत होता है। ठीक है। सो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय महाकाली माँ।